चलिए, कैसे हो सभी? बढ़िया हो? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होने देंगे और ढंग से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है? चले पढ़े। क्या पढ़ रहे थे हम? अभ्यारण हम पढ़ रहे थे और बिल्कुल तरीके से पढ़ाऊंगा, क्लास में ही आप लोगों को याद कराऊंगा। आप लोगों को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आवाज़ तो मेरी आ रही होगी, बड़ी सुरीली आवाज़ आ रही होगी, ठीक है? ठीक है कि चला क्या पढ़ लिया था हमने अभ्यारण्य में राष्ट्रीय उद्यान हमने कंप्लीट पढ़ लिए थे। अब हम क्या पढ़ेंगे? अभ्यारण्य पढ़ेंगे। और अभ्यारण्य कितने हैं? 27 अभ्यारण्यों के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब अभ्यारण्यों में क्वेश्चन कैसे आएगा? एक पूछा जाएगा कौन सा अभ्यारण्य किस जिले में है, कौन से अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला, और कौन से अभ्यारण्य की कौन सी महत्वपूर्ण बात है। ऐसे करके 2-3 जगह से क्वेश्चन बन सकते हैं। उनके बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। क्लास को शुरू करेंगे। जोश होना चाहिए आप लोगों के अंदर, बिल्कुल फुल जोश होना चाहिए। पहली क्लास मैंने डाल दी है, ठीक है? इससे पहले वाली जो राष्ट्रीय उद्यान वाली क्लास है वो मैंने अपलोड कर दी है, वो आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है? चला गुरुजी थारा बाल बहुत बढ़िया सा लाग रहे, बढ़ाई करे मेरी टाबर। ऐसे लाइव तो नहीं है, लेकिन जो कमेंट आते हैं वो मैं कभी कभार लिख लेता हूँ, है ना? ठीक है, चलो क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की तो भूगोल पढ़ रहे हैं, न्यू अपडेट वाली भूगोल पढ़ रहे हैं। और हम पढ़ेंगे आज अभ्यारण्य। क्या पढ़ेंगे? अभ्यारण्य पढ़ेंगे। और ये क्लास में दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि पहले वाली क्लास पता नहीं कैसे डिलीट हो गई। आधे घंटे की क्लास मैंने रिकॉर्ड की थी, वो डिलीट हो गई। कोई बात नहीं, फिर से पढ़ेंगे, फिर से तरीके से पढ़ेंगे, जोश से पढ़ेंगे, वापस वही जोश होगा। भले ही मैं थक गया हूं, आप तो नहीं थके, क्योंकि एक क्लास को दोबारा देखने में व्यक्ति थक जाता है, एक क्लास को दोबारा पढ़ाने में टीचर थक जाता है, लेकिन हम नहीं थकेंगे। हम वापस पढ़ेंगे उसी तरीके से, बिल्कुल तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है? क्लास तो आप लोगों को दिख रही होगी। अब मैं आपको जो अभ्यारण्य याद करवाऊंगा वो दर्जे के हिसाब से कराऊंगा। यानी जैसे किसी अभ्यारण्य को दर्जा मिला 1955 में, तो फिर मैं आगे 56, 57, 58 से लेके चलूंगा। तो 27 अभ्यारण्य तो है, पढ़ लेंगे, तरीके से पढ़ लेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। अभ्यारण्य कितने हैं? 27। तो गुरुजी मैं आने किया याद करा, मैं बैठे उन्हें सब कुछ याद कराऊंगा। कि राम जी हो, राम जी वन में रहते थे, केसर खाते थे। एक दिन केसर खाने के बाद सो गए। सोने के बाद क्या हुआ? उनके सर के पास कोई मंद मंद चलकर आया। तो उनको लगा डर। अब आप लोगों के समझ में नहीं आया होगा, हम समझाएंगे एक बार। मैं यहां लिखता हूं, सब कुछ समझ में आएगा। देखो, राम सागर अभ्यारण्य क्या है? राम सागर अभ्यारण्य, राम सागर वन विहार अभ्यारण्य। नंबर 3 पर केसर विहार अभ्यारण्य, ठीक है? जय संबंध अभ्यारण्य, ठीक है? जय संबंध अभ्यारण्य। सरिस्का अभ्यारण्य। दर्रा अभ्यारण्य, ठीक है? सवाई माधोपुर अभ्यारण्य। अब मैं याद करवाऊंगा आप लोगों को, टेंशन नहीं लेनी है। दर्जा 1955, दर्जा का मिला 1955 में मिला धौलपुर।
कैसे याद करोगे? अब देखो, ध्यान से इधर देखना है आप लोगों को, इधर बिल्कुल ध्यान से देखना है। अभ्यारण्य में आपको पढ़ा रहा हूं, 7 अभ्यारण्य है, ध्यान से सुनना। कैसे है कि राम जी थे, वन में रहते थे, केसर खाते थे, और केसर कैसे खाते थे? धो धोकर केसर खाते थे। केसर कैसे खाते थे? राम जी वन में केसर खाते थे, धो धोकर खाते थे। एक दिन उनको नींद आ गई, और नींद आ गई, सोने के बाद क्या हुआ, उनके सर के पास कोई मंद मंद चलकर आया। तो सर के पास कोई मंद मंद चलकर आया तो उनको क्या लगा? डर लगा। तो डर से करना दर्रा अभ्यारण्य, ठीक है। और सवाई माधोपुर और एक याद कर लेना। राम जी को वनवास मिला था 14 वर्ष का, आप याद रखना 55, ठीक है। 55 वर्ष का वनवास था। तो राम जी वन में रहते थे, केसर खाते थे, धो धोकर खाते थे। एक दिन नींद आ गई, मंद मंद उनके सर के पास कोई चलकर आया तो राम जी को लगा क्या? डर लगा। याद हुआ कि नहीं हुआ? सातों के सातों जो अभ्यारण्य है उनको दर्जा मिला 1955 में, ठीक है। 3 अभ्यारण्य कहाँ है? धौलपुर में है। तो जयसमंद अभ्यारण्य कहाँ है? सलूम्बर में है, ठीक है। जयसमंद, मंद मंद चलकर आया, स्लो स्लो चलकर आया, स्लो मंद, एक ही बात है, एक ही बात है। सरीस का, सर में, सर के पास कोई आया का? आल्यो, सर का कन्ने कौन आयो? आल्यो, सर का कन्ने कौन आयो? आल्यो से कर लो अलवर, सर का कन्ने कौन आयो? का आल्यो अलवर, ठीक है। दर्रा, डर लगा, डर लगा तो राम जी ने क्या किया? काटा। राम जी ने क्या किया? काटा। राम जी ने क्या किया? काटा, काटा। तो काटने के लिए क्या किया? राम जी ने आवाज लगाई, झाला दिया किसी को, लक्ष्मण जी को दिया होगा, वहां तो लक्ष्मण जी थे, तो झाला दिया काटने के लिए। झाला दिया कि भाई कुआड़ी कुआड़ी ले रहा, मन डरायो है, तो मैं क्या करछूं? काटछूं, ठीक है। और सवाई माधोपुर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में है। याद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? 7 अभ्यारण्य, जैसे 7 अभ्यारण्य याद करवाए हैं वैसे ही आगे और भी मैं आपको याद करवाऊंगा, ठीक है, ठीक है। राम जी वन में केसर खा रहे थे, धो धोकर खा रहे थे। मंद मंद सर के पास कोई आया, डर लगा, ठीक है। दर्रा 55 वर्ष का वनवास राम जी को। ये अभ्यारण्य याद करने के लिए बता रहा हूं, ऐसे आप लोगों को और कुछ नहीं सोचना है। बाकी वनवास तो 14 वर्ष का ही मिला था, तो वही आप लोगों को ध्यान रखना है। समझ में आया? समझ में आयो को नहीं आयो? कि गुरुजी ये तो हो गई इनकी महत्वपूर्ण बातें। अब कौन से अभ्यारण्य में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जयसमंद अभ्यारण्य, जयसमंद अभ्यारण्य को हम कहते हैं जलचरों की बस्ती। क्या कहते हैं? जलचरों की बस्ती हम इसको कहते हैं। किसको? जयसमंद अभ्यारण्य को। दर्रा अभ्यारण्य, दर्रा अभ्यारण्य क्या है? घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है, घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कौन सा अभ्यारण्य? दर्रा अभ्यारण्य। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ है? अलवर में है सरिस्का। अब सरिस्का क्यों प्रसिद्ध है? तो सरिस्का क्यों प्रसिद्ध है? हरे कबूतर यहाँ सर्वाधिक पाए जाते हैं। और मारो मोरियो बोल गो मोर उड़ा है ना, वो गाना आता है। तो सर्वाधिक मोर भी कहाँ है? सरिस्का में है। सर्वाधिक मोर कहाँ है? सरिस्का में है। अब इस सरिस्का में एक महत्वपूर्ण पठार पाया जाता है, कांकनवाड़ी का पठार। कांकनवाड़ी का पठार कहाँ है? सरिस्का में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कहाँ लिखूँ मैं? इधर जगह है क्या? इधर जगह है क्या? हाँ, मिल जाएगी जगह, ठीक है। तो सरिस्का में क्रांस का व कांकनवाड़ी पठार है, ठीक है। ये दोनों कहाँ है? क्रांस का व कांकनवाड़ी पठार कहाँ है? क्रांस का व कांकनवाड़ी पठार कहाँ है? कहाँ है? सरिस्का अभ्यारण्य में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चाल आगे बस। ये आप लोगों को याद हुआ कि नहीं हुआ? इसको आप नोट करो एक बार।
एक बार नोट करो, जो मैंने जैसे बताया है वैसे आप लोग इसको नोट करते जाओ, फटाफट नोट करो इसको, फिर हम आगे चलते हैं। जैसे ही नोट हो जाए मेरे को बता देना, जैसे ही लिख लो वैसे ही मुझे बता देना, ठीक है। मिटा दूं कि मिटा दूं। कितने अभ्यारण हो गए? 7। दर्जा 55 में, सभी अभ्यारणों को दर्जा मिला 55 में। 3 अभ्यारण धौलपुर में है, बाकी है सलूम्बर, अलवर, कोटा में है, सवाई माधोपुर में, ठीक है। दर्जा 55 धौलपुर में है। कहानी मैंने आपको बता दी है। मिटा दूं बस, तो फिर चलिए, ये मैंने मिटा दिया है। अब हम आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा कि नहीं आ रहा? गुरु जी बहुत बढ़िया होगा। क्या पढ़ रहे हैं हम? राजस्थान का भूगोल तो हम पढ़ रहे हैं, राजस्थान का भूगोल तो हम पढ़ रहे हैं। और क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक क्या है हमारा? अभ्यारण्य, ठीक है। 27 अभ्यारण्य हम पढ़ेंगे। 7 हमने पढ़ लिए हैं, तो -7 बराबर 20 अभ्यारण्य अब हम और पढ़ेंगे, ठीक है। 7 अभ्यारण्य पढ़ लिए तो क्या गुरुजी 8वां अभ्यारण्य कौन सा है? 8वां अभ्यारण्य है माउंट आबू। कौन सो? माउंट आबू, यानी कि अब्बू, माउंट आबू यानी अब्बू। माउंट आबू खटे है का गुरुजी सिरोही में है, वो तो खटे है सिरोही में है। कहाँ है? सिरोही में है। माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में। माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में। का गुरुजी इस माउंट आबू की कोई महत्वपूर्ण बात यह है, राजस्थान का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य है। क्यों है? क्योंकि माउंट आबू सिरोही में है, और सिरोही में सबसे ऊंची चोटी है अपनी जो माउंट आबू में गुरु शिखर है 1722, ठीक है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य है, तो पूछ लिया राजस्थान का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य माउंट आबू अभ्यारण्य का गुरुजी दर्जों कद दिया इन्हें, तो दर्जो 50 मिलियो 55 में था, तो इसको कब मिला? 1960 में। कब मिला? 1960 में। का गुरुजी माउंट आबू की कोई और महत्वपूर्ण बात है कि अब्बू अपन सुबह सुबह उठावा है, ठीक है। तो जानवरों को अब्बू जो सुबह सुबह किन उठावा है, मतलब कौन उठाता है जानवरों को? मुर्गा। तो जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है कुणसो। अरे कुणसो है प्रसिद्ध, माउंट आबू प्रसिद्ध है। का नंबर 9 पर कुणसो है गुरुजी का ताल छापर है। ताल छापर खटा है का गुरुजी चूरू में है। दर्जो कद दिया 1962 में दर्जा मिला। का प्रसिद्ध किसके लिए है? तो प्रसिद्ध भाई साहब काले हिरण के लिए, काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है कौन सो? ताल छापर अभ्यारण्य। अरे समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ठीक है, आ गया। नंबर 10 पर कौन सा अभ्यारण्य है? सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य। नोट्स ढंग से बनाना है, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप लोगों को नहीं करना है। सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है? प्रतापगढ़ में है, लेकिन कुछ हिस्सा चित्तौड़गढ़ में भी है और कुछ हिस्सा उदयपुर में भी इसका आता है का गुरुजी सीता माता अभ्यारण्य की मुख्य बात बताओ कि सीता माता का टाबर कौन है? लवकुशा। तो लवकुश की झील यहां पर स्थित है। तो लवकुश झील कहाँ है? सीता माता अभ्यारण्य में स्थित है। तो क्या गुरुजी इन अभ्यारण्य को दर्जो कद मिलियो? का अभ्यारण्य को दर्जो मिल गयो 1970 में। क्या मिला? अभ्यारण्य का दर्जा मिला। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये अभ्यारण्य है। अभ्यारण्यों के बाद राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलता है, ठीक है। तो गुरुजी और खास बात क्या है? क्या उड़न गिलेरी है? कौन है?
उड़न गिलहरी यहाँ पर मिलती है। और सीता माता अभ्यारण्य की और खास बात बताओ कि और खास बात क्या है गुरुजी माने बताओ। और खास बात देखो, और खास बात बहुत खतरनाक खास बात है कि सर्वाधिक औषधि कहाँ पर है? इस सीता माता अभ्यारण्य में है। सर्वाधिक सागवान कहाँ है? सर्वाधिक सागवान कहाँ है? सीता माता अभ्यारण्य में सर्वाधिक सागवान मिलते हैं। समझ में आया? समझ में आया? आया तो फिर नोट करो, समझ में आया तो फिर नोट करो। चलिए आगे देखते हैं, फटाफट देखते हैं, क्योंकि बड़ा जोश के साथ पढ़ाएंगे। क्योंकि इस क्लास को मैंने पहले पढ़ाया था तो मुझे इतना गुस्सा आया कि वो क्लास डिलीट हो गई। कोई बात नहीं, इसको हम दोबारा पढ़ेंगे और वही जोश के साथ पढ़ेंगे। कितने हो गए? जितने भी हो गए देख लेना। कहाँ तक पढ़ लिया? सीता माता तक का। रावली, अब आएगा रावली हुंसो अभ्यारण्य, रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य। अब गुरुजी इन क्या याद करा? अरे मैं बैठू ने, जब तक मैं हूं तो तब तक मैं आपको याद करवाता रहूंगा कि रावली यानी मारली का क्या था वो? रावली मावली, ठीक है। रावली मारली का ही तो मावली तो रावली राज संबंध है, ठीक है। मारली का ही यानी कि आपकी बीवी से आप डरते हो, तो महिलाओं से तो क्या, आपकी बीवी से 70 का आंकड़ा नहीं 71 का आंकड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो खतरनाक होती है। कौन? महिलाएं खतरनाक होती है, डेंजर होती है। तो महिलाओं से 70 का आंकड़ा नहीं 71 का आंकड़ा आपको रखना चाहिए। तो रावली से करना मावली मारली का, ऐसे याद करना, रावली मारली का, ठीक है। तो रावली को दर्जा मिला 1971 में। महिलाओं से 70 का आंकड़ा नहीं 71 का आंकड़ा रखना है। महिलाएं सब पर राज करती है, तो राज संबंध, ठीक है। आ जाओ कुंभलगढ़। तो महाराणा कुंभा ने ही क्या किया? राज किया था महिलाओं पर, ऐसे याद करना है। कुंभा जी ताकतवर थे, महिलाओं को वश में कर लिया। तो इसको भी कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को दर्जा कब मिला? 1971 में मिला। क्या गुरुजी कुंभलगढ़ की खास बात क्या है? तो भेड़ियों के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सो? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य का। और खास बात क्या है कि चंदन के वृक्ष यहाँ मिलते हैं। चंदन के क्या मिलते हैं? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में वृक्ष मिलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कि गुरुजी कहाँ है कुंभलगढ़? राज किया, महिला पर किया राज, ठीक है। और कुछ हिस्सा चित्तौड़गढ़ और कुछ हिस्सा पाली। राजसमंद कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद में है, पाली में है, कुछ हिस्सा आप उदयपुर में भी कर सकते हो, ठीक है टाबरू, ठीक है गुरुजी। मैंने बढ़िया समझ में आयो। थारी राइटिंग जरूर समझ को नहीं, राइटिंग की तरफ ध्यान मत दो। राइटिंग की तरफ आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको आज, ठीक है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य तक हमने पढ़ लिया है। अब आता है जवाहर सागर कोटा अभ्यारण्य का दर्जा 75 में मिला था, ठीक है। जवाहर सागर अभ्यारण्य, ठीक है। दर्जा कब मिला? 1975 में मिला, 1975 में मिला, ठीक है। कहाँ पर है? जवाहर सागर कोटा में है, ठीक है। मुख्य बात क्या है कि घड़ियाल के लिए पेन नहीं चल रहा है, मार्कर चल ही नहीं रहा ना, कैसे चलेगा? मैंने ठीक से मिटाया नहीं इसको। एक बार रुक जाओ ना, केवल एक बार रुक जाओ आप, ठीक है। जवाहर सागर अभ्यारण्य दर्जा का मिला
1975 में, सॉरी दर्जा तो मैंने लिख दिया ना, कहाँ पर है, कोटा में है। ठीक है, मुख्य बात क्या है कि घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है, घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा अभ्यारण्य घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है, जवाहर सागर अभ्यारण्य। इसके बाद में आता है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। तो चंबल है तो कोटा के अलावा पूछे तो बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर का जो मुख्य क्षेत्र इसमें आता है। मैं लिख रहा हूं, आपको केवल ध्यान रखना है। जवाहर सागर अभ्यारण्य हो गया, कौन सा बोला मैंने, हाँ, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कहाँ है, कोटा में है, कुछ हिस्सा बूंदी में भी है, कुछ हिस्सा उदयपुर में भी है, मुख्यतः उदयपुर में। ठीक है, इसके अलावा तो आप सवाईमाधोपुर में भी इसका कुछ हिस्सा आता है, करौली भी आ जाएगा, धौलपुर भी आ जाएगा, करौली प्लस धौलपुर भी इसमें आ जाएगा। क्या गुरुजी मेन बात करो थे तो दर्जो बताओ, दर्जो कद मिलो, 1979 में मिला, 1979 में दर्जा मिला, किसको, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को। ठीक है, अब आ जाओ नाहरगढ़ का, नाहरगढ़ जयपुर में आएगा। नाहरगढ़ जिला जयपुर है हमारा, तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में आएगा, 80 में है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है, जयपुर में है। ठीक है, दर्जा पूछे तो 1980 में इसको दर्जा मिला था। बस ये तो महत्वपूर्ण थी काम की बात, बस इतनी ही तो महत्वपूर्ण काम की बात थी। मिटा दोगे बस। तो आगे हम फटाफट चलेंगे, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो पूछोगे तो क्या, क्लास को एक बार बैक करके वापस से देख लेना। ठीक है। अब एक अभ्यारण्य आता है आपका राष्ट्रीय, लिख देता हूं मैं यहां पर, राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य। राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य, मरु उद्यान, मैं क्यों मरूं तू मर, आपके लिए नहीं बोल रहा। ठीक है, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान का ऐसा क्षेत्र जहां पर जानवर मर जाते हैं, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, फसलें मर जाती है, ऐसा क्षेत्र कौन सा है, धूप की वजह से मर जाते हैं, तो मर जाते हैं, तो क्षेत्र कौन सा है, क्षेत्र भाई साहब जैसलमेर ऐसा क्षेत्र है जहाँ सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय इलाका है, फसलें कम होती है, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं अधिक धूप की वजह से। ठीक है, कहाँ मर जाते हैं, बाड़े में मर जाते हैं, जैसलमेर के बाड़े में मर जाते हैं। तो क्षेत्र कौन सा हो गया, जैसलमेर बाड़मेर का। गुरुजी दर्जा कब मिला, 1981 में दर्जा मिला, किसको, मरु उद्यान को अभ्यारण्य का दर्जा मिला। 1981 को क्या मिला, अभ्यारण्य का दर्जा मिला। ठीक है, का यहाँ पर मुख्य बात क्या है, यहाँ पर एक सर्प प्रजाति पाई जाती है, पीवना। ठीक है, ओ सांप थाने खागो ने तो थे पानी कौन मांगेगा, पीवना ही यानी पानी पीने खातर भी थे कौन मांगेगा। सल्टा देखो, एक दस लियो, डंक मार दियो, थोड़ा सा डंक थोड़ी मारा सांप तो 10 है ना, डंक तो टांटे मारा है। तो सांप प्रजाति है पीवना, यानी सांप के डसते ही आप पानी तक नहीं मांगोगे, फटाफट नाक को लाग जाएगा थारो, तो थोड़ा सा बच के रहना। पीवना सर्प प्रजाति के अलावा एक सांप की प्रजाति और आती है, वो मेरे को याद नहीं, शायद कुछ स्मेंड कुछ ऐसे नाम है उसका आता है, वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो क्या गुरुजी और सबसे बड़ी मेन बात क्या है कि राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, कौन सा, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, क्यों है, क्योंकि जैसलमेर बड़ा क्षेत्र है। बताओ कोई दिक्कत है कि समझ में आया ना, समझ में आ गया। ये क्या हो गए कुछ महत्वपूर्ण अभ्यारण्य, कुछ क्या सारे आ रहे हैं,
कितने करवा दिए, लगभग 15-16 मैंने करवा दिए हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, खेलते रहे, खिलाते रहे। शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे, ओके बाय।